ये पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? कार्रवाई में सर विलम्ब किया जा रहा है। क्या विलम्ब किया जा रहा है? विलम्ब बहुत ज़्यादा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है? पोस्टमार्टम क्यों नहीं दिया रिपोर्ट या बताया नहीं, कुछ नहीं बताया जा रहा है। प्रशासन इसमें ढिलाई कर रही है। ढिलाई कर रही है जी। जो भी नेतागण जो भी मेरे पास श्रेया कांड में बवाल हुआ था, हाई प्रेशर हुआ था, तब जाकर के खुलासा हुआ 18 दिन के बाद। क्या नीतू की जो घटना हुई है, नीतू कांड में भी इतना बड़ा बवाल करेंगे तभी पुलिस सुनेगा क्या? मुझे तो ऐसी लगता है कि पूरे बिहार का प्रशासन यही चाहती है कि आंदोलन नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगा। आंदोलन नहीं तो कार्रवाई नहीं होगा। आंदोलन नहीं तो कार्रवाई नहीं। श्रेया घटना में प्रोटेस्ट हुआ लगातार, तब जाके पुलिस सुनी उस। जी जी, मुझे यही लगता है। आप देख सकते हैं कि इंसाफ तभी मिलता है जब आंदोलन होता है, क्योंकि प्रशासन सोई हुई नजर आती है। ऐसे यहाँ पे अभी तक क्या की है पुलिस, मुझे ये बताइए। प्रशासन कुछ नहीं किया अभी तक। CDR निकाला है, नहीं निकाला है। CDR के माध्यम से कल थाना में लड़की के गार्जियन को बुलाए थे, पूछताछ किए। हाँ। पूछताछ करने के बाद आप पूछताछ तो कर लिए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो दीजिए। अच्छा। मेन हमारा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। क्या बोले? कैसे हत्या हुआ, मर्डर हुआ, क्या हुआ? कितने दिन बोले हैं देंगे? कुछ नहीं रिपोर्ट बताए। कोई समय नहीं दिया। थाना प्रभारी से बात किए थे, आप परसों बात किए थे हम, यानी कि 3 तारीख को बात किए थे। हाँ। समीर जी हैं डेहरी का, आप जानते होंगे शायद, पप्पू यादव के पार्टी से हैं। पार्टी का नाम नहीं लेता मैं, जानकारी नहीं इसलिए मैंने नाम ले लिया। तो वो थाना प्रभारी से मेरे सामने बात किए थे। थाना प्रभारी 4 तारीख को डेट दिए थे कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दे देंगे। जब 4 को हम 10:14 पे हम खुद थाना प्रभारी से बात किए, तो फिर मंडे को बोल रहे हैं कि मंडे को मिलेगा। तो डेट पे डेट क्यों बढ़ाया जा रहा है? मतलब टाल मटोल, डेट पर डेट, डेट पर डेट। हाँ, कुछ तो पर्दा डाला जा रहा है। इसका मतलब कि आप डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। कभी आज बोलते हैं, कभी कल बोलते हैं, कभी बोलते हैं 4 दिन बाद मिलेगा। तो पोस्टमार्टम को रिपोर्ट दिया जाए। मुझे आशंका है कि मर्डर ही है, दुष्कर्म हो, मर्डर हो। मतलब आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म करके मर्डर कर दिया गया। बिल्कुल, गला टूटा हुआ था बॉडी। आपने बॉडी देखा? गला टूटा हुआ था। बॉडी थाना अगरेर थाना के द्वारा FIR में भी लिखा गया है कि गले में चोट है और मर्डर का है केस। FIR पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिपापोती होने की आशंका लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुझे लग रहा है अगर विलम्ब हो रहा है तो लिपापोती हो रहा है। लिपापोती होने की चांस है। लिपापोती हो रहा है। श्रेया की घटना में भी लिपापोती हुई थी। बिल्कुल, लिपापोती हो गया हुआ था। अब ये प्रशासन ये सोई हुई है, सरकार भी सोई है। नीतू को मारने वाला दरिंदा कौन है? ये कोई न कोई तो होगा मारने वाला। मारने वाला तो दरिंदा है, ऐसा थोड़ी ना कि ये अगल बगल का ही है। ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि जानकारी नहीं है। अगर हमें जानकारी होती तो हम प्रशासन के पास नहीं जाते। लेकिन शक जो आती है, शक के दायरे में कुछ लोग आ सकते हैं, या अगल बगल किसका क्या किसी से बातचीत थी नीतू की, फोन के जरिए बातचीत हुआ, फिर बात करते करते मोबाइल ऑफ हो गया। तो कोई मोबाइल से जो डेटा है उसका, चैटिंग का या सारा डिटेल का, तो कहीं ना कहीं पुलिस को सारा चीज पता हो गया होगा। आपको लग नहीं रहा है? प्रशासन को तो पता हो गया। CDR प्रशासन, इतना हमें पता है कि CDR प्रशासन निकाल ली है और CDR के माध्यम से प्रशासन को पता चल गया है। पता चल गया है? पता चल गया है CDR से, लेकिन खुलासा नहीं कर रही है, हम लोग को बता नहीं रही। क्यों? रीजन? और हम मांग करेंगे प्रशासन से कि मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द दिया जाए, बताया जाए। और दूसरी बात कि जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई किया जाए, कड़ी से कड़ी। कि सर क्या, कहाँ तक, क्या अभी तक आप लोगों की जानकारी मिली है, हम उसके हिसाब से आप लोगों को जानकारी देंगे। परिवार के लोग जो गए यहाँ से पूछे तो बताया नहीं जा रहा है ना, नहीं बता ही नहीं रहे हैं। नहीं बता रहे हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में विलम्ब हो रहा है, बताया नहीं जा रहा है। बताया नहीं जा रहा है जी। तो इससे लास्टली क्या लग रहा है आपको? फाइनली क्या लग रहा है? फाइनली प्रशासन यही चाह रही है कि आंदोलन हो, तो आंदोलन करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बैठे हैं, आंदोलन करेंगे। अगर सोए हुए हैं तो हम जगाने की कोशिश करेंगे। इंसाफ की लड़ाई के लिए तो बहुत सारे लोग दूर दूर आ रहे हैं। पूरा बिहार खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, श्रेया के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई, वही घटना दोहराया गया नीतू के साथ। और श्रेया के साथ जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओलझोल हुआ, लिपापोती हुआ, उसके बाद 18 दिन के बाद खुलासा किया गया, ठीक उसी तरीके से अभी समय लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और रोहतास पुलिस की बात करूँ, इंद्रपुरी थाने की पुलिस की बात करूँ, अभी तक खुलासा नहीं कर रही है। अब सारा डेटा उनके पास है। मोबाइल की चैटिंग की बात करें, या फिर नीतू का घर से निकलना, फिर कहाँ जाना, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ दुष्कर्म हुआ या फिर गला दबा के मार दिया, गर्दन टूटा हुआ था। कई सारे लोग कह रहे हैं कि उसकी लाश को एकदम बहुत अजीब तरीके से दिख रहा था। तो ऐसे में जो कयास लगाया जा रहा है, जो बातें निकल के आ रही है, उससे साफ स्पष्ट है कि ये मर्डर है। और इस मर्डर को अभी तक पुलिस खुलासा क्यों नहीं कर रही है? पूरे इस इंद्रपुरी का जो गांव है मीठोपुर, यहाँ पे लोग दिन रात बेचैन हैं
अब ये लोग डरे हुए हैं कि बच्ची घर से निकलेगी कैसे, पढ़ने लिखने के लिए कोई बाहर जाएगी तो क्यों जाएगी, इस बात को लेकर परेशान है पूरा रोहतास जिला। और आपको जानकारी दूं कि ये इंद्रपुरी नहर की बात करूं, बैराज की बात करूं, ये सबसे खतरनाक जोन बन गया है रोहतास जिला के अंदर में। इस पर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अब उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। और पूरे बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर बन गई है कि रोहतास जिले का इंद्रपुरी डैम जो बैराज है ये कितना बड़ा घटना का केंद्र बन गया है। और ऐसे में तुरंत ऊपर के बड़े बड़े अधिकारी रैंक के बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने आया हूँ परिवार के लोगों से मिलकर के कि आखिर कैसे घटना हुई, क्यों हुई, क्या वजह था। अब पुलिस कितना दिन में रिजल्ट देगी वो आने वाला समय वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बिहार के लिए सबसे शर्मसार और सबसे यानी कि दिल दहलाने वाली घटना है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि श्रेया हत्याकांड के बाद नीतू हत्याकांड की जो मामले हैं वो कितना खतरनाक है और आखिर में इसका क्या हश्र दरिंदे को क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।